अंगद ने की वृंदा से शादी, जिससे नोना और मिताली को लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वीरानी हवेली में शादी की शहनाइयां बजने को तैयार थीं। मेहमान आ चुके थे। हर कोई दूल्हे अंगद और दुल्हन मिताली के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पंडित जी ने साफ कहा था कि मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। दूसरी तरफ अंगद एक आखिरी कोशिश करने के लिए मिताली के पास गया। वह जानता था कि अब और झूठ नहीं बोला जा सकता। अंगद ने मिताली से धीमी आवाज में कहा, मिताली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हमें तुलसी मम्मी के सामने चलकर सब सच कहना चाहिए कि तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहती हो। अंगद को लगा कि मिताली समझदार है और परिवार की इज्जत की खातिर वह पीछे हट जाएगी। लेकिन दोस्तों, मिताली तो मिताली है, जो अंगद को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि जिद और बदले की आग जल रही थी। उसने साफ मना कर दिया और बोली, अंगद, अब तक तो मैं तुम्हें पाकर इस घर की बहू बनने का सपना देख रही थी, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं यह रिश्ता छोड़ दूं? ये कभी नहीं होगा। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें पाकर रहूंगी, चाहे प्यार से या किसी भी तरह। अंगद को अब समझ आ गया कि मिताली के मन में कैसी साजिश चल रही है। उसे एहसास हो गया कि अगर अब भी वह रुका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस रिश्ते को तोड़ने और वृंदा की इज्जत बचाने का बस एक ही रास्ता था, एक अंतिम चौंकाने वाला कदम। और फिर दोस्तों, वही हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अंगद ने एक पल की भी देर नहीं की। वह तेजी से वृंदा के पास पहुंचा। वृंदा अभी भी पिछली रात की घटनाओं और तुलसी के गुस्से से सदमे में थी। अंगद ने बस इतना कहा, वृंदा, अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। या तो मैं हमेशा के लिए मिताली का हो जाऊं, या तुम्हारा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वृंदा कुछ समझ पाती, इससे पहले ही अंगद उसे खींचकर हवेली के पास वाले छोटे से मंदिर में ले गया। जी हाँ दोस्तों, वही मंदिर जहां परिवार के कई रिश्ते बने थे, और आज एक नया रिश्ता बनने जा रहा था। जिस मुहूर्त में मिताली को दुल्हन बनकर मंडप में बैठना था, उसी मुहूर्त में अंगद ने वृंदा को अपनी दुल्हन बना लिया। बिना किसी तामझाम के, बिना बैंड बाजे के, सिर्फ भगवान को साक्षी मानकर अंगद ने वृंदा की मांग में सिंदूर भरा और उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। 7 फेरों की कस्में खाई गईं, जो अब अटूट हो चुकी थीं। उधर वीरानी हवेली में तनाव चरम पर था। मिहिर, तुलसी, नोना और सभी मेहमान दूल्हे के इंतजार में बैठे थे। मुहूर्त का समय जैसे जैसे बीत रहा था, तुलसी का माथा और भी तनता जा रहा था। मिहिर भी बेचैन था। वह अंगद को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोन बंद था। और फिर आया वह पल जिसने पूरे वीरानी परिवार को हिला दिया। दरवाजे पर अंगद और वृंदा साथ खड़े थे। वृंदा लाल जोड़े में थी, माथे पर सिंदूर और गले में वरमाला। उन्हें इस हाल में देखकर सभी के होश उड़ गए। मिहिर बस अवाक खड़ा अपने बेटे को देखता रह गया। वह मन ही मन पूछता रहा, ये क्या कर दिया तूने अंगद? लेकिन सबसे बड़ा झटका तो नोना और मिताली को लगा। मिताली, जो अंगद को ब्लैकमेल कर वीरानी परिवार की बहू बनने के सपने देख रही थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसका सपना टूट गया था। वह स्तब्ध थी, चेहरे पर सदमे का भाव साफ दिख रहा था। जो चाल उसने चली थी, वही अब उस पर भारी पड़ गई थी। नोना गुस्से से आग बबूला थी। तुलसी, जो अब तक गुस्से में थी, एक पल के लिए शांत हो गई। उनके चेहरे पर ममता और क्रोध दोनों मिलकर उलझ गए थे। उनका बेटा, जिसने परिवार की इज्जत की परवाह किए बिना बगावत कर दी थी, अब सबके सामने खड़ा था। मिहिर ने आगे बढ़कर अंगद से पूछा, ये क्या किया तूने? दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब देखना यह है कि तुलसी अपने बेटे के इस विद्रोह को माफ करेगी या इस रिश्ते को अस्वीकार कर देगी, और मिताली अपनी हार का बदला कैसे लेगी। एपिसोड की शुरुआत होती है अंगद और वृंदा के एक भावनात्मक पल से। अंगद वृंदा से कहता है कि उसने अब तक खुद से और उससे बहुत झूठ बोला, लेकिन अब उसे मान लेना पड़ा है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। वह स्वीकार करता है कि हर पल, हर जगह उसे सिर्फ वृंदा ही दिखाई देती है। वृंदा के लिए यह सब सुनना एक झटका था। उसके मन में उलझन, हैरानी और भावना का तूफान उमड़ पड़ा। लेकिन धीरे धीरे वह भी महसूस करती है कि वह अंगद के लिए कुछ खास महसूस करती है, हालांकि अपने दिल की बात कहने से डरती है। दूसरी ओर मिहिर अपने कमरे में कपड़े बदल रहा होता है।
तभी तुलसी आती है, लेकिन मिहिर कहता है कि वह अकेला रहना चाहता है। तुलसी उसे मेहमानों की सूची देखने को कहती है, मगर मिहिर चुप रहता है। वह कहता है, तुलसी, जो चाहे करो, मुझे अब किसी बात की परवाह नहीं। तुलसी उसके साथ बैठने की कोशिश करती है, पर मिहिर साफ इनकार कर देता है। तुलसी के चेहरे पर उदासी और निराशा झलकती है। इसी बीच अंगद तुलसी से बात करने आता है, लेकिन महाराज उसे किसी काम से बुला लेते हैं। तुलसी मुस्कुराकर कहती है कि वह बाद में बात करेगी और रसोई की ओर चली जाती है। उधर वृंदा अब भी अंगद की बातों को सोच रही होती है। दूध उबलकर गिरने ही वाला होता है कि सुप्रिया उसे सावधान करती है। वृंदा हड़बड़ा जाती है और माफी मांगती है। घर के एक कोने में मिहिर किरण को दवा देने आता है, लेकिन देखता है कि किरण कुछ और पी रहा है। वह मेरा इस पुछता है, मैं बा है मुर्शिदा, ये क्या है? किरण कहता है, ये मुझे सुकून देता है। मिहिर समझाता है कि यह रास्ता गलत है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किरण कहता है कि उसका इरादा किसी को दुख देने का नहीं था, वह हमेशा चाहता था कि मिहिर और तुलसी खुश रहें। मिहिर कहता है, गलती मेरी नहीं, वक्त की है जिसने हमारे रिश्ते में दूरियां ला दीं।